भाई सारे चैनल की तरफ से सोनू वाली की राम राम। जितने भी अपना पीछे खड़े हैं, किसी न किसी के ऊपर ब्लेम लग रहा है और किसी न किसी के ऊपर दा भी लग रहा है, क्योंकि एक मामला चल रहा है। एक औरत इस टाइम पे तो पाखंड उसका घोषित हो लिया है मोखरा गांव में, तो इब एक दूसरा का ऊपर ब्लेम लाने की और गांव का जो भाईचारा है वो ख़राब करने की बात आ ली है। मुद्दा चल रहा था, ताज़ी ताज़ी वीडियो आई थी कल कि भाई 20,000 रुपये लेकर न सुकराई नाती पिटवाने की बात आई और बहुत सारी बात आई हैं। पवन भाई साहब राम राम। राम राम जी, सारे भाइयों ने राम राम भाई। आपने इसी की जरूरत पड़ेगी कि 20,000 रुपये किसी तक गुंडा तक देकर ना सुकराई नात पिटवाने की बात आएगी। बिल्कुल सही बात पूछी आपने। उस दिन मैं रोहतक था, गुरुजी सुखदेव नाथ जी होगी, मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मैं सुखदेव नाथ जी बोल रहे हैं योगी, और हमें आपसे मिलना है भाई, आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा माँ गुरुजी मैं रोहतक में हूँ और मेरा यहाँ घर है एक छोटा सा, आप यहाँ आ जाओ। ये बोले भाई हमने रोहतक आना है, वहीं बाबा जी का डेरा है, डेरे में आना है तो वहीं मिल लेंगे। तो बाबा जी मेरे पास आ गए। वहाँ आने के बाद में हमने गुरुजियों का इंटरव्यू भी कराया अपने चैनल पर, इन्होंने अपना प्रॉपर परिचय दिया तो हमने वो इंटरव्यू कराया। उसके बाद गुरुजी बोले भाई मैं मोखरा गया था, जो ये प्रकरण चल रहा है वो साध्वी के पास में जो है वो मैं मोखरा गया था, तो एक बार और चलना है पवन। माँ गुरुजी के काम है नोले कोई नहीं, तना रोज तक छोड़ देंगे। वो लेट हो रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट टाइम हो रहा था। तो बोला मैं इन्हीं की गाड़ी में गया था, बोला एक बार चलना है क्योंकि उनको ना जनेऊ वनेऊ का मेरे को कुछ वो साधु जी हैं वो उचित बता पाओगे, मेरे वो चीज़ें कुछ खास पता नहीं है क्योंकि वो उनका के जनेऊ का या साधवी का के बात करनी थी इन्होंने। तो हम वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद में गुरुजी ने बोला भाई सबके बीच में तो इससे क्या बात करेंगे भाई, ये साध्वी है या नहीं है, लोगों को नहीं अंदर बिठा के। तो गुरुजी और ये गुरुजी और वो हमारे साथ खड़ी है बहन जी, वो दिखाओ, ये तीनों अंदर चले गए। ये और वो साध्वी जो है वो और उनका एक दो शिष्य था शायद कोई, वो सारे अंदर बैठ के ये बात करने लगे। मैं बाहर बैठ गया। 5-7 मिनट पाछे गुरुजी ने आवाज़ लगा ली, पवन आ जा भाई, बाहर क्यों बैठ गया। मैं गुरुजी कोई नहीं, नूला ना आ जा अंदर, सही बात बोल रहा है गुरुजी। बिल्कुल। तो वहाँ चले गए, बैठ गए। बैठने के बाद में मैंने गुरुजियों के सामने उनको बोला था कि वो बोली कि भाई मैं तो पवन, गुरुजी ने बोला कि भाई ये तो जाने की तैयारी कर रही है यहाँ से। मैं बोला जी क्या हो गया। तो उन्होंने बोला भाई मैं अब यहाँ रहूँगी नहीं, जहाँ मेरा मान सम्मान नहीं गा मैं यहाँ रहूँगी नहीं। तो मैंने उनको ये बोला, गुरुजी थे वहाँ पे, मगर चले जाना, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इस पंचायत को तो देख के जाओ। कल ये जो पंचायत हो रही है, ऐसे तो आप फिर मतलब रियल में लोग आपको, अगर आप पाखंड नहीं हो, आप अपने आप को पाखंड नहीं मानते तो आप चोर हो गए, तो ये गलत है, ये हमने कहा। फिर रास्ते में गुरुजी उस लड़के का फ़ोन आया था मेरे पास, नेत्र का, पवन है कित से, मगा भाई मैं तो मोखरा जान लग रहा हूँ। नो बोला ठीक है। तो बोला उसका नंबर दे। माँ भाई नंबर तो मेरे पास उसका नहीं है, एक उसका है जो उसके साथ लड़का रव है कमेटी में है, हाँ राजू नाम है, मैं उसका नंबर है, ले ले। मैंने उसको नंबर दे दिया। तो उसने उस दौरान फ़ोन करा, वो ने बोला मैं तो भाई सानी सुन्नी भेड़ जा रहा हूँ। वो सानी सुन्नी भेड़ चला गया होगा भाई, दिन की बात है ये। रास्ते में फिर उसका फ़ोन आया, पहले आया था ये फ़ोन जो उसने नंबर मांगा, ये सॉरी ये पहले आया था दिन में, दोबारा फिर आया गुरुजियों के आगे। तो मैंने नू कहा भाई मगा आप उससे बात कर लो भाई साहब, मैं क्या करूँ, मन के काम बिला यार उड़ेगा उसाड़ा के पीपे दरवाने हैं, गुल्लक के पीपे, माँ तो मैं जाकर कह देंगे उनसे, बाकी आप कर लो बात। तो ये ऐसी कोई बात हुई थी। फिर वहाँ चले गए। तो मैंने उड़ा जाके नुके थी जी, नेत्र का फ़ोन आया था और वो गौशाला के कि मैं पीपे ही कहता है कि मैं 20-30 हज़ार रुपये कि मैं 10-20 करके भी डालेंगे तो इतनी पब्लिक आओ गौशाला का सारा इलाका का, कि मैं 10-20 हज़ार 50 हज़ार कि मैं भी हुआ उड़ा है वो गौशाला का सारा इलाका का, ये बात हुई थी। इसके बाद में हम उठ के बाहर आ गए, गुरुजी भी बाहर आ गए, उड़ा हम बैठे भी 10-15 मिनट। गुरुजी ने जार वीर गुगा पीर के बारे में कुछ बताया भी, कोई मैटर था इनका, और साध्वी के बारे में ही बताया भाई ये एक्चुअल में साध्वी नहीं है, ये नाथ पंथ में नहीं है, तो अगर आपको साध्वी बनना है तो वो गुरुजी ने अपना प्रोसीजर बताया था। वहाँ बात हुई थी मात्र भर ये। अगले दिन वो लड़का सुनो, पंचायत वाले दिन वो लड़का वहाँ गया भी, और उन्होंने नरेंद्र राजा भाई नरेंद्र वहाँ मौजूद था, इसको और उनको सब के सामने नु कही थी वो पिप्पे जो गौशाला के रखने हैं वो दरवा दो। तो बता भाई क्या बात हुई थी। भाई वो
मैं और जिस टाइम पर पंचायत थी, मैं पंचायत में पवन दौरत है, मैं चला गया साध्वी का स्थान पे। वो भाई मैंने ऑर्डर टकराया, उन्होंने बोला ऊँचोड़े बने हांडो हो रहा है आके मैं कर भी इसको हो। माँ भाई तन्ने के काली है, क्योंकि मैं उसकी पंचायत का हूँ जिसमें साध्वी है। वो बोला तमकी में कर भी इसको हो, माँ करना के है भाई, तू बेरती जो बात से वह बता दे। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक मेंबर है कटारिया में है, गजेंद्र कटारिया, वो भी मौजूद था और मैं भी मौजूद था। उन्हें उस भाई ने यह बात कही, अग भाई हमारा गौशाला के पीपे धरने चावा और वहाँ पीपे धरवा दो, आड़ा गौशाला का भी सारा लाग जाएगा। मन ने उसकी यह बात कही बजेंद्र का श्यामी, माँ भाई ईब तो आड़ा जुड़ रहा देश गना, ईब तेरा कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, तू श्याम ना आ जाए, हम तेरी बात करा दें। हमारी उस छोरा गला मेरी भी इतनी बात हुई थी। ये तो उसमें जो साध्वी की एक बाइट आ रही है उसमें कहा गया है कि भाई एक लाल से कपड़े वाला था, एक महिला थी साथ में, 2 और थे। तो जो लाल से कपड़े वाला की बात है उनमें संत जी थे, और संत जी उनसे पहले, मेरे से मिलने से पहले उनसे मिल चुके थे पहले। ओके। हाँ, वो गुरुजियों ने मेरे को खुद बताया था, भाई मैं मुखरत जाकर आया हूँ। मैं तो गुरुजियों को उस दिन हमारी फर्स्ट मुलाकात थी, जो हम एक दूसरे को जान रहे थे। और उस दिन गुरुजी ने मेरे को ये भी बोला था, यार क्यों तो इस तरह की वीडियो बनाओ है, बंद करिए वीडियो, कुछ नहीं है। गुरुजी ने बोला था मेरे को, अब इस तरह के प्रचार क्यों कर रहा है, ढोंग है ये, और आप इस तरह की ये प्रचार मत करो, ये कोई नाथ, इस तरह की बात हुई थी गुरुजी। मैंने उस दिन कही थी मैं गुरुजी आज के बाद ये वीडियो नहीं बनाऊँ। मैंने इसको पहले दिन अपने मन में ये धार रखी थी, मैं ये वीडियो नहीं। और इसका सबूत ये है कि भाई सभी पत्रकार महोदय जितने गाँव में गए हुए थे, सबके कैमरे चालू थे, सबके माइक ऑन थे। पवन मलिक का अभिमन्यु मूवीज का एक भी कैमरा या कंटेंट कोई भी वहाँ मैंने चालू नहीं करा था, क्योंकि मैंने उस मैटर को ही बंद कर दिया था। मैं यहाँ कोई ऐसी वीडियो या कुछ ऐसा काम करूँगा नहीं। आपके खिलाफत में यू बयान आने के बाद में आपने लगा है कि आपने की जान खतरा भी है? बिल्कुल, मैं तो कहूँ जी, डर लगने लग गया। अपने घर में रात को नींद भी नहीं आई कि कुछ भी हो सका है। कल ना उनका कोई अनुयायी अगर मेरे पास, या मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर या मेरे ऊपर कोई बात हो है तो भाई डर लगा है भाई, और बहुत ज़्यादा डर लगा है भाई। और डर इस बात का लगा है क्योंकि वहाँ मैंने सच बोला था भाई, वहाँ सभी तो थे आप लोग, गुरुजी भी थे, भाई भी था, सब तो थे आप लोग। मैंने झूठ बोला। रही बात भाई जो कमेंट करे ना भाई, उनको मैं एक स्पेशल बात कहना चाहूँगा, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ। मैंने ये बात पहले भी कही है, कईयों बार कही है। मैं ओनली एक यूट्यूबर हूँ, वीडियो क्रिएटर हूँ। मैं स्पेशल वीडियो बनाता हूँ। जाके किसी पहलवान ने मेरे को बुलाया तो मैं पहलवान के पास स्पेशल जाता हूँ और उसी का इंटरव्यू करता हूँ सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। उसके गांव में जाके उसी का इंटरव्यू करता हूँ। किसी ने एकेडमी में बुला लिया तो उसकी एकेडमी के बारे में बताता हूँ। बाबा जी ने बुला लिया तो बाबा जी के जीवन के बारे में बताता हूँ। ना कि मैं कोई पत्रकारिता करता हूँ भाई आज यहाँ आप बुला लो मेरे को, और मैं मतलब पत्रकार तो अपने आप जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और एक और भाई, इसमें लगातार आप बने रहिए, क्योंकि जो ये साथी है, सुंदर है, अजय है, और ये भाई साहब हैं, सुमित भाई साहब हैं, इनके साथ में वहाँ पे इलीगल घटना घटी है, ये अपनी भी बतावेंगे, क्योंकि इनकी तो वीडियो भी वायरल हो रही है। इसकी वायरल करी थी भाई वह, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन था वो, जिसमें चोट मारने की बात हुई थी, बाहर से जो महिलाएं बुलाई थी उनके थ्रू। तो गुरुजी राम राम। राम राम जी। सभी जो हमारे प्रांतवासी और देशवासी हैं, सभी को हाथ जोड़ के योगी सुखदेवनाथ की तरफ से आदेश प्रणाम, साधुओं को ओम नमो नारायण। देखिए बात यह है, सबसे पहली तो जहाँ तक लाल कपड़े वाले का सवाल है, मैं कभी लाल रंग पहनता नहीं। लाल रंग होता ही है, मैंने अपनी भगमा जो ड्रेस है ऐसी ही पहन रखी थी। दूसरी बात भाई पवन की है। भाई पवन बहुत ही नेक विचारों वाला व्यक्ति है। इसने मेरे को, मैं घर गया, भोजन भी करवाया और वैसे भी पूरे मान सम्मान से रखा। ऐसा व्यक्ति ये नहीं है कि कोई गुंडागर्दी वाला व्यक्ति होता तो मेरे से पैसे मांगता। मैंने पवन से पूछा था और ये कहा भी था कि भाई ये बुलबुले जैसे होते हैं, लोग होते हैं, इनका कोई मतलब एक भविष्य नहीं होता कि ये लंबे चलने वाले व्यक्ति होते हैं, भाई इनका इंटरव्यू मत करो। पवन ने कहा जी बस वैसे उसने कह दिया, और मेरे को पता नहीं था एक्चुअलिटी में कि इतना ज़्यादा ये बढ़ जाएगा, नहीं मैं करता भी नहीं। जहाँ तक बात है उस रात की, हम लोग सभी गए थे। मुझे शक था उस साधु के ऊपर कि वो साधु भी है या नहीं, क्योंकि
मेरा और सुखराई नाथ जी का बहुत नज़दीकी संबंध रहा है। मैंने उससे एक बात पूछी थी पिछली बार जब मैं गया, मेरा कोई प्रकरण चल रहा है आर्य समाज में जो रामनिवास आर्य उनके साथ है, वो अलग प्रकरण है एक, उसके संबंध में मैं हरे गोगा जी के मंदिर में गया हूँ, उसी मंदिर में नहीं। वो इत्तेफाक था कि भाई वो उस मंदिर में बैठी थी, वो गोगा जी का मंदिर था। मेरी गोगा जी के लिए कोई भाई ऐसी कोई बात है कि हम लोग अभियान चला रहे हैं जो यहाँ पर बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पर मैं उस उद्देश्य से गया था और एक बाकायदा एक पर्चा दे के आया था, एक जो पूरा जो क्या होता है बैनर, मैं एक बैनर दे के आया था। दूसरी बार जब विवाद होता लगा और अभिमन्यु भाई साहब का गांव मोखरा है, तो मैंने कहा कि भाई एक बार चलो, क्योंकि मेरे को जब मैं गया तो उसके कपड़े साधु वाले नहीं लगे। सीधी सी बात है कि कोई साधु होगा, उसका बाणा सफ़ेद होगा, भगवा होगा, उसके अलावा रंग बिरंगे कपड़े तो साधु, आप देखो ये बिल्कुल सफ़ेद में है, जिनका भी एक कपड़ा है, हमारा भी एक है। अब कोई व्यक्ति रोजाना नए कपड़े नई तरह का पहनता है, उसका पहनावा तरीका बोलचाल उसे पता चल जाता है। वो तो खुद ये बोल रही है कि जो साध्वी नाम दिया है वो तो मीडिया ने दिया, मैं तो खुद नहीं, ये कह रही है वो भाई मैं तो खुद अपने आप को साध्वी मानती भी नहीं हूँ। साध्वी नहीं मानती तो नाथ क्यों लगाती है? हमें ऐतराज इस बात से था, नाथ शब्द या तो कोई भी जोगी जाति से संबंधित व्यक्ति वो लगाता है, या कानबेलिया जाति से संबंधित है वो व्यक्ति लगाता है। मैं गया और वो जनेऊ पहनी हुई थी नाथ जी का। पहली बात, नाथ संप्रदाय के अंदर स्त्रियों को दीक्षा बहुत ही कम, कोई केस हो तो दी जाती है भाई, विशेषतया भाई किसी स्त्री के ज़्यादा चाल चलन का, व्यक्तित्व का पता है, ज़्यादा एजड है, या फिर कोई और तत्व पाया जाता है तो कोई एक आध साधु दे देता है। नहीं तो पहली बात तो नाथ संप्रदाय को बदनाम करने की साजिश है। नाथ संप्रदाय में स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती, जल्दी से बाणा नहीं दिया जाता। जैसे ये बहन जी है, ये डेरे में आती जाती हैं खूब, लेकिन इनको क्या बाणा दे रखा है? नाम के आगे नाथ या तो वो लगाए जो बिल्कुल ही ब्रह्मचारी है। तो उनको अगर आपने प्रॉपर साधु बनना है तो उसका प्रोसीजर है, वो और बताओ। मैंने उनको कहा था आपका साधु आप अपने आप को नाथ बोल रही हो, तो पहले तो आप ये बताओ आपको जनेऊ कैसे पहनाया गया, क्या आपका मुंडन हुआ था? साधु बनने से पहले भाइयों कई संस्कार होते हैं। जागो, यदि कोई भी साधु बना हुआ है तो सबसे पहले उसके बालों को, केसों को काटा जाता है, साफ किया जाता है। साधु बनने से पहले मुंडन, चोटी अनिवार्य होती है। मैंने पूछा क्या आपने ऐसा किया है? बोली नहीं। मैंने कहा क्या आपका परिवार से संबंध है? उसने कहा बिल्कुल, मैं मेरे बच्चों को पालती हूँ। तो कोई भी साधु है या साध्वी है, चलो साध्वी बन भी गई तो उसके बाद मुंडन भी करवा लिया, तो उसके बाद परिवार से संबंध नहीं रखना होता। हम खुद अपने घर पर नहीं जा सकते, हम अपने गाँव में जाते हैं तो भी पड़ोसी के घर रुकते हैं, अपने घर में नहीं जा सकते कि मन में आ गया तभी चला गया। दूसरी बात, मैंने उससे कहा अगर आपका ऐसा है और अगर आपका कोई ऐसा इरादा है तो आप हमें बताओ। वो केवल एक उसको मतलब जनेऊ निकलवाने के लिए कहा गया था, और एक उसने भाई पवन को याद हड्डी की माला भी पहन रखी थी। मैंने उसको ये भी कहा था कि ये माला मत पहन, उसने मेरे से खोपड़ी वाली, मैंने उसे कहा था ये मत पहनो, ये जनता में भ्रांतियां फैलाती है, ये ओरिजिनल नहीं है। और उन्होंने कहा था भाई ये माला सिद्ध की हुई है, ये सिद्ध की हुई माला है, ये मैंने पहननी पड़ती है, मेरी शक्ति है नहीं, मैं, उन्होंने ऐसा बोला था। हाँ, मैंने कहा कि भाई ये मालाएं गलत प्रचार करती, क्योंकि नए तो ये ओरिजिनल हड्डी की मालाएं होती, और जो कुछ होती हैं वो आप नहीं कर सकती, वो तंत्र कर्म अलग होते हैं, और वो पूर्व काल में होते थे। अब ये कैल्शियम की या चूने की मालाएं आप बच्चों को पहना रही है, इससे गलत प्रभाव हो जाता है। उन्हें कहा मैं इनको ढक लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप इस जनेऊ को निकाल दो पहले तो, क्योंकि आप नाथ नहीं हो। दूसरी बात भाई पवन की रहेगी। भाई पवन पहली बात तो 5-7 मिनट के बाद आया है, जब मैंने उसको ये बातें कही तब। दूसरी बात, पवन भाई ने रास्ते में मेरे सामने जिक्र किया था कि अगर उस लेडीज़ को कुछ चाहिए ही नहीं, पैसा नहीं चाहिए, तो वहाँ पर हम लोगों की जो भाई ने तरह किससे बात हुई थी, जब मोखरा जस्ट पहुँचने वाले थे, तो क्या मैं बाबा जी जिक्र करूँ गौशाला का? मैंने बिल्कुल इसको कहा था कि भाई आप जिक्र करो गौशाला के लिए। अगर व्यक्ति आ रहा है, वो कह रही है कि मैं तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई 5 चढ़ाओ 10 चढ़ाओ, तो व्यक्ति उसको 10 रुपये देगा तो 10 रुपये गौशाला में भी आ जाएंगे। ये बात हमारी पूरी पंचायत के 50-60 आदमी उनके कमेटी के थे, उनके सामने बैठ के भी हुई। बिल्कुल बाहर बोला था ये। तो इसका बीच में मैं क्वेश्चन डालना चाहूँगा। आप नाथ पंथ की बात करो, क्या दारू चढ़ाई जावे है, या फिर दारू का किसी प्रकार का धूणा पर चढ़ाने की कोई प्रक्रिया है दारू छुटवाने के लिए? इस तरह से कदे गोरक्षनाथ जी ने ऐसा कुछ कराया था? देखिए, गोरक्षनाथ जी ने शराब का, मांस का विरोध किया है। आप गोरखवाणी पढ़िए, ठीक है। साधु होए पर निद्रा जो जखे, मांस मदिरा भांग रू बखे, 7100 पुरखा नरखो जाई, सतसती बाखे गोरखराई। गोरखवाणी है। जो साधु होकर के
मांस का सेवन करता है, दूसरे की निंदा करता है। आलोचना नहीं, आलोचना तो वो होती है सच को सच कहना। व्यक्ति से द्वेष करना है निंदा, व्यक्ति की बुराई की। भाई पवन में कोई ऐसी बात है, सिगरेट पीता मेरे को अच्छी नहीं लगती तो मैं कहूँगा पवन मत पी, वो आलोचना। गोरक्षनाथ जी कहते हैं निंदा नहीं करनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। उसके 7100 पीढ़ियाँ और वो खुद नरक में जाता है। अब आप खुद विचार करें, ऐसे साधु के नाम पर क्या धूने पर शराब चढ़ सकती है? नहीं। वो कुछ का घोरी तांत्रिक साधु संप्रदाय हैं, वो लोग चढ़ाते होंगे जिनके बारे में बहुत रेयर ऑफ द रेस्ट होते हैं, लेकिन वो समाज में भी नहीं रहते। दूसरी बात, कुछ विशिष्ट देवताओं के नाम लिए जा रहे जिनके नाम पर शराब चढ़ती है, तो वो इस प्रकार से शराब बैठा करके नहीं पिलाई जाती। गुरुजी वहाँ मेन पर जो है अभी जो मुद्दा भाई वो इसका ऊपर जो ब्लेम लगाए गए हैं, नाम लिया गया है, तो उस टाइम जब आप इसका दौरा मेरे थे सामने, तो आपके सामने इसके बारे में कोई बात करी थी या कुछ मांगा था 20,000 रुपए? भाई पहली बात तो आप सब बुद्धिजीवी वर्ग हो, कोई भी आज के इतना अनपढ़ नहीं है। ये बताइए 20,000 रुपये हमको खागड़ का भी लात मार देगा, डंडा मार देगा? गाड़ में चलता आदमी का भी नहीं मारेगा। शुक्राई नाथ जी, जब हम लोग बैठे हैं, क्या ऐसे हो सकता है कि भाई हमारे सामने कोई हमारे महंत पीर को मारने की बात करे, उसमें हमारी तो बेइज्जती है? ये बात बिल्कुल निराधार है, ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं हुई। और जब बाहर पवन जी बैठे थे तब भी गुल्लक का जिक्र था और वहाँ भी गुल्लक का ही जिक्र था। अब उस बात को भाई मैनिपुलेट करनी है जिस व्यक्ति को, जैसे इस भाई को पीटने की बात चली हुई थी। हाँ, अब तो भीतर अगर कोई व्यक्ति प्लान करके ये कह दे उसको ये कहना है, वहाँ पर ये कहना, भाई साहब इन चीज़ों का कोई नहीं तो आधार होता। अब मैं आपसे जाने के बाद आरोप लगा दी कि भाई वो भाई ने मेरे चप्पल फेंक की मारी, आप सब लोग हो यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी कह दी तुम लोग तो चले गए थे, पीछे से मार दी, तो उस चीज़ का क्या आधार है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बोगस बात है, कोई भी बना सकता है। तो मेरी दृष्टि में इन बातों को नहीं तो ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। और वो उस हम लोग किसी न किसी तरह से उस महिला का प्रचार कर रहे हैं ऐसे करके ओपन में लाने में। मेरा ये भी आग्रह है सभी पत्रकार बंधुओं से कि आगे से उस महिला पर कोई ऐसी चर्चा नहीं करी जाए, क्योंकि वो मातृशक्ति भी तो है। मैं